आवर क्लासरूम। स्टार्ट कर रहे हैं लीनियर अलजेब्रा की नेक्स्ट वीडियो। एज यू ऑल नो दैट कि हमारा इनर प्रोडक्ट स्पेस चला हुआ है जो कि हमारी 4th यूनिट है। उसकी हमने 2 वीडियोस अपलोड कर दी हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने इनर प्रोडक्ट स्पेस की डेफिनेशन की थी, एग्जाम्पल्स किए थे, नॉर्म देखा था और नॉर्मलाइज ऑफ फैक्टर्स देखे थे, है ना। और सेकंड जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने कोचे-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी को प्रूव किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप उनको देख लेना। देन हम अपना अभी नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज ट्रायंगल इनइक्वालिटी। तो पहले हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रूव करेंगे और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि इसमें भी अगर डिपेंडेंट है वेक्टर्स तो किस तरह से बिहेव करेंगे। देन उसके बाद हम पैरेललोग्राम लॉ और करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ट्रायंगल इनइक्वालिटी, कोचे-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी हमारे पास क्या थी, मोड ऑफ u की v के साथ इनर प्रोडक्ट इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ u नॉर्म ऑफ v, ये थी। अब ट्रायंगल इनइक्वालिटी में क्या होगा, u प्लस v इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ u प्लस नॉर्म ऑफ v। तो किसी को भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ट्रायंगल इनइक्वालिटी जैसे हम उसमें करते थे मीट्रिक स्पेस में, उसमें भी ऐसे ही होता था, d ऑफ x कोमा y इज लेस देन इक्वल टू d ऑफ एक्स जेड प्लस d ऑफ जेड वाई, है ना। और मोड की भी ऐसे ही होती है, मोड ऑफ x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ y। तो यहाँ पर मोड की जगह देखो नॉर्म आ गया, तो हमें याद करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि नॉर्म ऑफ u प्लस v शुड लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ u प्लस नॉर्म ऑफ v, वेयर u एंड v आर द एलिमेंट्स ऑफ वेक्टर स्पेस बिलोंग्स टू v। चलो प्रूव करते हैं। तो इसको प्रूव करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा बार बार में, तो क्यों ना हम ये दिखा दें, फिर बोथ साइड हम क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे। तो हम क्या लेके चल रहे हैं, नॉर्म ऑफ u प्लस v का स्क्वायर। और इसको पता आप कैसे ओपन कर सकते हो, इन द फॉर्म ऑफ इनर प्रोडक्ट। किसी भी वेक्टर की खुद के साथ इनर प्रोडक्ट करोगे तो उसके नॉर्म का स्क्वायर आ जाता है। फिर हम क्या करेंगे, u की u के साथ हो जाएगी, u की v के साथ इनर प्रोडक्ट, फिर v की u के साथ एंड देन v की v के साथ। ओपन कर देते हैं, u की u के साथ इनर प्रोडक्ट, u की v के साथ प्लस v की u के साथ एंड v की v के साथ। फर्स्ट और लास्ट तो आपको पता है क्या बन जाएंगे, नॉर्म ऑफ u का स्क्वायर एंड दिस इज नॉर्म ऑफ v का स्क्वायर, है ना। इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर लो, ये जैसे मैंने एज इट इज रखा, इसको आप क्या लिख सकते हो, फर्स्ट प्रॉपर्टी का यूज करना इनर प्रोडक्ट की, u v का कंजुगेट। कोई भी रियल नंबर और उसका कंजुगेट अगर आप ऐड करोगे, जैसे मैंने आपको कोई भी एक रियल नंबर बोल गई, सॉरी, कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, आप उसका कंजुगेट फाइंड आउट कर रहे हो और इन दोनों को ऐड कर रहे हो, z प्लस जेड बार, तो क्या आएगा 2x, मतलब कि 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z। तो ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z, रियल ऑफ, है ना। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, नॉर्म ऑफ u का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ किसका, यहाँ पर z है, यहाँ पर z की जगह u v की इनर प्रोडक्ट है एंड प्लस दिस वन एज इट इज नॉर्म ऑफ v का स्क्वायर। अब हमें तो ये दिखाना है कि दिस इज लेस देन इक्वल टू दिस, तो हमें ना देखो नॉर्म ऑफ u का स्क्वायर मिल गया, नॉर्म ऑफ v का स्क्वायर मिल गया, तो कैसे न कैसे करके नॉर्म ऑफ u नॉर्म ऑफ v चाहिए, है ना, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, होल स्क्वायर को ओपन करोगे तो इस चीज की कमी है अभी। अगर इसको मैं इससे रिप्लेस कर पाऊं तो अपना काम खत्म है। तो चलो देखते हैं क्या रिलेशन बना सकते हैं। ये कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है अपने पास और ये उसका रियल पार्ट है, सपोज जैसे कि आपने z ही लिया था, x प्लस आयोटा y, और आपके पास रियल पार्ट ऑफ z क्या आएगा, x। तो आप एक बात सोचो, अगर मैं आपको ये कहूँ कि मोड z निकालो, तो मोड z आप ऐसे फाइंड आउट करोगे ना। ये वाली जो टर्म है, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन रियल पार्ट ऑफ z से, देखो ध्यान से,
रियल पार्ट ऑफ जेड एक्स आएगा, दिस इज ऑलवेज लेस देन दिस, और अगर y की वैल्यू 0 हो गई तो इज इक्वल टू भी हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर तो हम क्या कर रहे हैं, कुछ ऐड कर रहे हैं। आप इसको ऐसे तो लिख सकते हो ना, x को एक्स स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, दिस इज लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस चीज को ध्यान से देखो सभी कि यहाँ पर तो आप कुछ ऐड कर रहे हो सकता है ये 0 हो सकता है ये 0 ना हो। इफ y की वैल्यू हमारी 0 हो जाए तो ये टर्म इस टर्म की इक्वल हो जाएगी, बट अगर y की वैल्यू नॉन जीरो है तो आपको पता है किसी भी नॉन जीरो नंबर का स्क्वायर करोगे तो यू विल गेट ए ग्रेटर देन नंबर 0, 0 से बड़ा नंबर मिल जाएगा। अब आप x में कोई भी 0 से बड़ा नंबर ऐड कर रहे हो, उसका स्क्वायर रूट करोगे तो ऑब्वियसली वो इससे तो बड़ा ही आएगा। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि जो भी आप रियल पार्ट ऑफ z निकालते हो, दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ z से, है ना, मोड ऑफ z ही तो है अपना। तो ये कंक्लूजन हमें मिल गया। यहाँ पर हम ये वाली वैल्यू पुट करने वाले हैं, क्योंकि इसके आगे 2 है तो दोनों साइड 2 से प्रोडक्ट कर दो, तो क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू का साइन आएगा आपकी बार, नॉर्म ऑफ u का स्क्वायर प्लस 2 इंटू मोड ऑफ, यहाँ पर z ले रहे हैं, z की जगह क्या है, u की v के साथ इनर प्रोडक्ट प्लस दिस। बट हमें ये भी नहीं चाहिए, हमें तो इसकी जगह नॉर्म ऑफ u इंटू नॉर्म ऑफ v चाहिए। तो क्यों ना हम कोचे-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी का यूज कर ले, क्योंकि इसका रिलेशन इसके साथ है ना, तो हम क्या करेंगे, कोचे-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी का यूज करेंगे। इसकी जगह अगर हम ये लिखेंगे तो बीच में लेस देन इक्वल टू का साइन आएगा, तो एक बार और लेस देन इक्वल टू का साइन लगा दो, नॉर्म ऑफ u का स्क्वायर प्लस 2 इंटू नॉर्म ऑफ u नॉर्म ऑफ v प्लस नॉर्म ऑफ v का स्क्वायर, और ब्रैकेट में लिख देंगे बाय कोचे-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। ठीक है, पूरा लिख देना। तो ये हमारे पास क्या बन गया, नॉर्म ऑफ u प्लस नॉर्म ऑफ v का स्क्वायर। तो ओवरऑल हमारे पास क्या आया, नॉर्म ऑफ u प्लस नॉर्म ऑफ प्लस v के नॉर्म का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू दिस। बोथ साइड से हम क्या कर देंगे, स्क्वायर अपना हटा देंगे, स्क्वायर रूट ले लो एंड दिस विल बिकम दिस। ये हमारी थी ट्रायंगल इनइक्वालिटी। अब हम करेंगे कि अगर हमारे पास इनइक्वालिटी इक्वालिटी में कन्वर्ट हो रही है, देन वी से दैट कि u एंड v आर डिपेंडेंट टू ईच अदर। बट इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन नहीं है, अगर डिपेंडेंट है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि दिस विल ऑलवेज इक्वल टू दिस। तो करते हैं पहले प्रूफ। हमें क्या प्रूव करना है, इफ दिस इक्वल टू दिस देन u एंड v आर लीनियरली डिपेंडेंट टू ईच अदर। क्लियर? तो चलो करते हैं इसको भी प्रूव। अब पहले ये इक्वल लेके चल रहे हो तो बोथ साइड आप स्क्वेयरिंग कर सकते हो, स्क्वेयरिंग करोगे तो यही बन जाएगा। इस साइड भी स्क्वायर ओपन करो, इस साइड भी स्क्वायर ओपन करो, नॉर्म ऑफ u प्लस v का स्क्वायर तो आपको अभी दिखाया था, ऐसे बनेगा एंड दिस इज इक्वल टू होल स्क्वायर ओपन कर देंगे प्लस 2 इंटू नॉर्म ऑफ u नॉर्म ऑफ v। इसको ओपन करो जैसे अभी किया था, तो ये क्या बन जाएगा, नॉर्म ऑफ u का स्क्वायर, और बीच में हमारे पास 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ uv आ गया था एंड देन प्लस नॉर्म ऑफ v का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू दिस, नॉर्म ऑफ u का स्क्वायर नॉर्म ऑफ v का स्क्वायर एंड प्लस 2 इंटू नॉर्म ऑफ u नॉर्म ऑफ v। अब आपको पता है कि ये दो बोथ साइड से कैंसिल हो जाएंगे अपने, है ना, तो हमारे पास ये आ गया 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ uv इज इक्वल टू 2 इंटू नॉर्म ऑफ u नॉर्म ऑफ v। 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, ये आ गया। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1 है। और अभी मैंने आपको एक रिजल्ट बताया था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स का जो रियल पार्ट होता है वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू होता है मोड ऑफ उस कॉम्प्लेक्स नंबर से।
तो ये वाला हमेशा इसके मोड से लेस देन इक्वल टू रहेगा। तो क्यों ना हम इक्वेशन नंबर 1 का यूज करके यहाँ पे ये पुट कर दे, है ना। तो बाय इक्वेशन 1 norm of u norm of v is less than equal to this, but by Cauchy-Schwarz inequality ये भी होता है, mod of u v is less than equal to norm of u norm of v। यहाँ पे लिख देंगे by Cauchy-Schwarz inequality। तो इस वाली और इस वाली दोनों को कंबाइन करके देखो, ये इसके लेस देन इक्वल टू और ये इसके लेस देन इक्वल टू, तो दोनों को कंबाइन करने के बाद हमें क्या मिल गया, नॉर्म ऑफ u नॉर्म ऑफ v इज इक्वल टू दिस। और ये हमने लास्ट वीडियो में थ्योरम की थी, इफ इक्वालिटी होल्ड्स इन Cauchy-Schwarz inequality देन द वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट टू ईच अदर। तो हम प्रीवियस थ्योरम का यूज करते हुए यहाँ से कह सकते हैं कि u एंड v आर डिपेंडेंट टू ईच अदर। ये तो पार्ट हो गया हमारा प्रूफ। अब इसका कन्वर्स देखना है, इफ u एंड v आर डिपेंडेंट टू ईच अदर देन ये जरूरी नहीं है कि दिस इक्वल टू दिस। इसके लिए हम एक काउंटर एग्जांपल बता देते हैं। आप कोई भी दो वेक्टर्स ऐसे लेके चल लो जो कि एक दूसरे के डिपेंडेंट हो, और हम ये दिखा देंगे कि दिस इनइक्वालिटी डजंट होल्ड, ये वाली हमारी होल्ड नहीं करेगी। हमने लिया सपोज u ले लिया, कुछ भी ले लो, जैसे 1 1 0 लिया, एंड v वेक्टर ले लो ऐसे 2 2 0। अब हमें ये पता है कि u एंड v आर डिपेंडेंट टू ईच अदर, है ना, बिकॉज v को आप ऐसे लिख सकते हो। तो अगर कोई भी एक वेक्टर दूसरे के इंटीग्रल मल्टीपल में लिखा जाए तो वो एक दूसरे के डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो ये डिपेंडेंट है। बट हम ये देखेंगे कि क्या ये इक्वालिटी होल्ड हो रही है। चलो नॉर्म ऑफ u निकालो। नॉर्म ऑफ u का स्क्वायर कैसे करेंगे, 1 1 फिर 1 की 1 से और फिर 0 की 0 से, खुद के साथ इनर प्रोडक्ट करनी है ना। तो हमें मिल जाएगा 1 + 1 2। तो नॉर्म ऑफ v का स्क्वायर भी निकालो, 2 की 2 के साथ, फिर 2 की 2 के साथ एंड 0 की 0 के साथ, तो 4 और 4। तो नॉर्म ऑफ u कितना आ गया, 2 स्क्वायर रूट, नॉर्म ऑफ v 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब निकालते हैं u + v और उसकी नॉर्म। u + v कितना आएगा, ऐड कर देते हैं 3 3 0। इसकी नॉर्म निकालते हैं, नाइन इंटू 2 है ना 18। तो हमारे पास नॉर्म ऑफ u + v कितनी आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ 18, दैट इज 3 स्क्वायर रूट ऑफ। अब चेक करो कि क्या ये इसके इन दोनों के सम के इक्वल है। ये तो आ गया, है ना। ये वाला एग्जांपल तो काम नहीं करेगा, और कोई एग्जांपल लेना पड़ेगा। चलो और कोई लेके देखते हैं एग्जांपल। ये वाला तो हमारा सेटिस्फाई कर गया। इन वेक्टर्स को लेके देखते हैं फिर क्या आएगी। ये भी एक दूसरे के डिपेंडेंट है ना। आप -2 से प्रोडक्ट कर दो, आपको यही मिलेगा। तो नॉर्म ऑफ u कितना आएगा, 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर,
तो 1 + 1 2 आएगा, तो नॉर्म ऑफ u आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब इनका स्क्वायर करो, ये भी ऐसे ही मिलेंगे, 4 + 4 तो ये आ गया 8, तो नॉर्म ऑफ v मिल गया हमें 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब प्लस करते हैं, u + v, प्लस वाले में तो हमारा सेम ही आ रहा था, माइनस करके देख लो, प्लस मिलेगा हमें, पहले तो ये निकालो u + v क्या आने वाला है, -1 1 0। हाँ अब ठीक है, नॉर्म ऑफ u + v का स्क्वायर, ये आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज 2 आ गया, और नॉर्म ऑफ u + v हमारा आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो यहाँ से हमें पता चला, देखो जो नॉर्म ऑफ u + v है, दिस इज नॉट इक्वल टू नॉर्म ऑफ u + नॉर्म ऑफ v, बिकॉज दिस इज नॉट इक्वल टू इसका और इसका सम, है ना, इक्वल नहीं आ रहा। तो एक बार आपको देखना पड़ेगा, जैसे हमने प्लस वाला लेके देखा तो वहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा था, बट थोड़ा सा हमें सोचना है कि अगर हम नेगेटिव मल्टीपल ले लें तो हो सकता है कि ना सेटिस्फाई करें। तो इस तरह से करोगे तो हमें काउंटर एग्जाम्पल्स मिल सकते हैं। आई होप क्लियर होगा। अब हम करते हैं पैरेललोग्राम लॉ। देखिए पैरेललोग्राम लॉ की स्टेटमेंट है अपने पास, नॉर्म ऑफ u + v का स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ u - v का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ नॉर्म ऑफ u का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ नॉर्म ऑफ v का स्क्वायर, where u and v are the elements of vector space। चलो करते हैं। तो हमें देखो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलनी है और राइट हैंड साइड शो कर देंगे। तो आप लेफ्ट हैंड साइड में नॉर्म ऑफ u + v का स्क्वायर एंड नॉर्म ऑफ u - v का स्क्वायर ये लेके चलो। तो जैसे कि मैंने आपको बता रखा है, नॉर्म का क्या मतलब होता है, किसी वेक्टर की खुद के साथ इनर प्रोडक्ट प्लस यहाँ पे u - v की u - v के साथ हो जाएगी। अब जैसे हम ओपन करते हैं वैसे ही ओपन कर देंगे, ये वाला तो अभी ओपन किया था। दिस इज इक्वल टू u की u के साथ, u की v के साथ, फिर v की u के साथ इनर प्रोडक्ट एंड देन v की v के साथ। फिर इसी तरह से इसकी करो, u की u के साथ माइनस u की v के साथ, फिर माइनस इसके साथ कर दी, इसके साथ। अब इसके साथ करेंगे तो माइनस v की u के साथ और माइनस माइनस प्लस v की v के साथ। देखो क्या कैंसिल हो रहा है, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो क्या आ गया, देखो ये डबल टाइम्स है ना, 2 × u की u के साथ एंड प्लस वो सेकंड वाला भी एज इट इज। तो ये आपको पता ही है क्या होता है, तो बिल्कुल इजी थी ये। तो इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ। इसका वैसे तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रेटेंस भी आपको पता होना चाहिए और बुक में भी वैसे गिवन है। तो हमें क्या करना है, इफ u and v आर द साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम देन उन सभी साइड्स का सम विल इक्वल टू डायगोनल्स का सम, ये दिखाना है अपने को। तो अगर आपके पास कोई भी पैरेललोग्राम है इस तरह से a b c d और आपने मान लिया दिस इज u वेक्टर एंड दिस इज v, तो वैसे भी आपको पता है पैरेललोग्राम में सेम ही होते हैं अपोजिट साइड्स, तो ये भी u हो जाएगा और ये भी v। अब मैं कहूँ आपको डायगोनल फाइंड आउट करने के लिए, तो u + v क्या आएगा, ट्रायंगल लॉ हमें क्या कहता है वेक्टर्स कि ये क्या आएगा u + v, है ना, कि a से c तक पहुंचना है तो a से b जाओ, b से c जाओ, तो a से b गए u आएगा, b से c गए v आएगा। तो आप डायरेक्ट भी जाओगे तो u + v ही आना चाहिए। उसके बाद अगर आपको मान लो b से d जाना है या फिर d से b आना है, d से b देखो क्या आएगा, d से b में आपने ये वाला तो अपोजिट लिया क्योंकि ये वाला वेक्टर तो मैं ऐसे जा रहा है, अगर आप इसको डाउनवर्ड लेके आओगे तो अपोजिट साइड में नेगेटिव लगाओगे, तो ये हो जाएगा -v, d से a गए और फिर a से b जाना है, ठीक है। तो आपका db क्या आएगा, dA + ab, और dA की वैल्यू -v है और ab की वैल्यू +u है, तो ये हो जाएगा u - v। तो यहाँ से यहाँ होगे ना
तो ये हो जाएगा u माइनस वी। अब ये हमें क्या कहता है पैरेललोग्राम लॉ कि ये वाला तो देखो क्या हो गया, नॉर्म ऑफ u प्लस वी है ना, तो u प्लस वी किसकी वैल्यू है, ac की, तो ac का स्क्वायर प्लस db का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ u की वैल्यू क्या है ab एंड प्लस ट्वाइस ऑफ v का मतलब ad। और आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, ट्वाइस है तो सीधी सी बात है, ऐसे लिख दो ab का स्क्वायर ab स्क्वायर ad स्क्वायर एंड ad स्क्वायर। अब इन दोनों को आप क्या लिख सकते हो, बिकॉज ab इज इक्वल टू dc एंड ad इज इक्वल टू bc, तो हम यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं ab का स्क्वायर है प्लस dc स्क्वायर प्लस ad स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर, इसका मतलब सारी साइड्स के स्क्वायर्स का सम। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगोनल्स। तो हमें पैरेललोग्राम इन शॉर्ट में ये स्टेटमेंट देता है। ये इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रेटेंस हो चुकी है। तो आप इसके कुछ एक दो एग्जांपल्स और हैं वो ट्राई कर लेना, फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे बता देना, उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट वीडियो से नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।